उम्मीद है कि खैरियत से होंगे जी। कल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट्स की जो है ना फर्स्ट जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड किए। आज हम इस लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, इसको एंड तक ले जाएंगे। कल मैंने कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ें बताए थे, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं इनको। और आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके इम्पैक्ट को हम पढ़ रहे हैं। द इम्पैक्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी हेल्थ केयर सेंटर में, हेल्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना इसके क्या कारनामे हैं या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे पहले देख लें जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू दी हेल्थ केयर। हेल्थ, आप जब भी हेल्थ केयर आ जाए ना, आप समझे कि हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके कंट्रीब्यूशन बहुत हैं। हेल्थ केयर पावर्ड सिस्टम असिस्ट द डॉक्टर इन डायग्नोजिंग डिजीजेज। सबसे पहले ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स जो है ना उनको डिजीज़ का पता करने के लिए बहुत बड़ी अहम किरदार अदा कर लेते हैं। कोई भी बीमारी है उसको आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मशीनों में हैं, उनको वो डायग्नोज कर रहे हैं। सपोज़ एक ऐसी बीमारी है उसके बारे में इनको पता नहीं है। सपोज़ जो कोरोना वायरस आया था, फिर इन लोगों ने कोरोना नाम रखे, या कोई ऐसी कोई वायरस आ जाए जिसके बारे में पहले कोई जिक्र मौजूद ना हो, सो दैट केस ये डायग्नोज करने में इम्पोर्टेंट वो हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्या जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, एनालाइजिंग द मेडिकल इमेज। आपको पता है कि आजकल जो मेडिकल चेकअप है उसके लिए, रिजल्ट के लिए जो इमेज आते हैं, सपोज एक्सरे है, एमआरआई है, बाकी चीज़ें, ये भी इसमें मदद कर सकता है। सपोज कैसे जी? पहले वो साफ़ नहीं आते थे, अभी उसकी निस्बत बहुत साफ़ आ रहे हैं। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर to have to be to improve the MRI, CT स्कैन एंड दी एक्सरे। इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड प्रिडिकेटिंग दी हेल्थ रिस्क। ठीक है, क्या कर लेते हैं जी ये इमेजेस के साथ साथ ये प्रिडिक्टिंग हेल्थ रिस्क्स। क्या मतलब है इसका जी? इसका मतलब है कि कोई भी फ्यूचर जो फिनोमेना है अगर वो आ सकता है तो, या कोई बीमारी, उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ के रिस्क को मज़ीद कम भी कर सकते हैं। क्यों जी? फ्यूचर में अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए या कोई चीज़ आ जाए, उसकी ये पहले क्या बनाते हैं जी? पहले से उस चीज़ के बारे में बता देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, रोबोटिक सर्जरी एंड द वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स have improved the accuracy and the efficiency of the medical services, saving time and lives। क्या कर लेते हैं जी? आजकल ऑपरेशन भी जो है ना, सर्जरी जितने भी अब रोबोटिक हो रहे हैं और हेल्थ केयर में ये मदद कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है जी? एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और टाइम भी क्या हो रहा है जी? सेविंग है। पहले अगर एक ऑपरेशन को वो कर लेते थे 3 घंटे में, सो अभी उसी ऑपरेशन को कर रहे हैं 1 घंटे में। 1 घंटे और 3 घंटे के टाइम में बड़ा फ़र्क है। और इसमें अगर पहले जल्दी होता तो एक्यूरेसी नहीं होता, पेशेंट के जो जान है उसको ख़तरा हो सकता था। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो कर रहे हैं, इससे लेस रिस्की एंड टाइम सेविंग। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे क्या चीज़ है? इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमी। बिजनेस और इकोनॉमी में इसकी क्या वो है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इन द बिजनेस एंड द इकोनॉमी, AI हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी। अच्छा, क्या हो जाता है जी? पहले इंसान काम करते थे, वो थक जाते थे, उनकी टाइमिंग था। लेकिन अभी AI जो काम करते हैं, रोबोट जो काम करते हैं, ये दिन रात काम करते हैं, ये कभी थकते नहीं हैं। सो क्या हो जाता है जी? जो चीज़ें पैदा होते हैं उनमें क्या हो जाता है जी? इजाफा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेटेड सिस्टम मैनेज द डेटा। अच्छा जी, कस्टमर्स सर्विसेज एंड सप्लाई चेन। क्या हो जाता है जी? इससे पहले देखें, अगर रात को शिफ्ट अलहदा था, दिन का जो है वो अलहदा था, ठीक है। जिससे डेटा मैनेज करना, कस्टमर को एंगेज रखना, ये बड़ा वो था, मुश्किल था। लेकिन अभी एक ही रोबोट को लाते हैं AI की मदद से, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, डेटा को भी मैनेज करता है, कस्टमर सर्विसेज कर लेता है और सप्लाई चेन में भी डिस्टर्ब नहीं होता। कैसे जी? अभी अगर दिन है ना, दिन में लोग सर्विसेज और गुड्स खरीद लेते हैं, लेकिन रात को वो गैप पैदा हो जाता है। लेकिन अभी है
कि वही रोबोट वो रात को भी काम करेगा, दिन को भी काम करेगा। सो सप्लाई चेन में जो गैप है इसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर लेता है। क्या जी? सेकेंडली क्या चीज़ है जी कि बिजनेसेस यूज AI टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर एंड इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग। क्या कर लेता है जी? ये कोई जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसकी बिहेवियर को एनालाइज करता है, इम्प्रूव कर लेता है और ये जल्दी फैसला कर सकता है कि आगे हमने क्या करना है। सपोज कैसे जी? अगर डिमांड बढ़ जाता है ना तो सप्लाई को भी ज़्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट को भी ज़्यादा आना चाहिए। सो ये डिसीजन मेकिंग ह्यूमन बीइंग ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन अगर रोबोट है उसको ये पता है कि आज मैंने 10 चीज़ें बेचे तो आज 11 ग्राहक आए थे, कल मैं क्या करूँगा 11 बनाऊँगा। सो 11 ग्राहक आते इनकी सप्लाई चेन में भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और ये बढ़ भी जाएंगे। ठीक है जी। However, the small businesses may struggle to adopt to use the high cost impacts। अच्छा जी, हाई कॉस्ट ये जो है ना जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं ये इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जो है ना इसकी ये बहुत हाई कॉस्ट है। सो ये बड़े लेवल के जो कंपनी हैं या बड़े लेवल जो बिजनेस है उसके लिए ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द एम्प्लॉयमेंट। इसके इम्पैक्ट्स ये हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपकी नौकरियां हैं ह्यूमन बीइंग की उसको नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे जी? पहले 10 बंदे काम करते थे एक फैक्ट्री में, लेकिन एक रोबोट उनके लिए काफ़ी है। तो ये एक रोबोट 10 बंदों की बर्डन से छुटकारा पाने के लिए कंपनी जो है फैक्ट्री जो है ना वो रोबोट को इस्तेमाल कर रहा है। दैट इज़ द फैक्ट, दैट इज़ अ वेरी रिस्क फॉर द फ्यूचर जॉब्स। जॉब के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास सोशल एंड इथिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द व्हाट artificial intelligence. On the most debated impact of the artificial intelligence is on the employment. While all all AI creates new job opportunity in the technology related field, it's also replace the human labor in industries such as manufacturing and transportations। ठीक है जी। अच्छा, दिस शिफ्ट मे इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इफ वर्कर्स आर नॉट ट्रेंड विद द न्यू स्किल। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या हो जाता है जी इसकी फिर ये एक और भी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना उन नौकरियों को किस तरह खा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, तो इसको आप जो है ना ये सोशल एथिक इसको मिटा दें, इसकी जगह पे लिखें AI एंड एम्प्लॉयमेंट्स। इसको लाजमी लिख लें ताकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को ये डील करता है। ठीक है, ये सोशल और इथिक ये मैं बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, सोशल और इथिक क्या हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, सोशल और इथिक को आप ये लिख लेंगे किस AI ने आजकल जो इम्प्लीकेशन की है ना वो ये है कि प्राइवेसी को लीक कर रहा है। प्राइवेसी, ठीक है जी। सपोज कैसे प्राइवेसी को लीक कर रहा है? मैं फेसबुक से एक पिक्चर को उठा लेता हूँ, ठीक है, सोशल इथिकल जो इथिक्स जो है उस पिक्चर को मैं AI को दे देता हूँ। AI उसको किसी फीमेल के साथ एंगेज कर लेता है और उसको नूड बना लेता है। सो उसका नाम बदनाम हो रहा है। दिस इज द सोशल इथिकल इम्प्लीकेशंस हैं। सिंपली मैं किसी बंदे की वीडियो ले लेता हूँ, उस वीडियो को मैं AI के थ्रू से एडिट करके कोई गलत काम कराता हूँ। दिस इज द सोशल एंड द इथिक इम्प्लीकेशन ऑफ द AI। ठीक है, जिससे मॉरल डिग्रेडिटी हो रहा है और डिग्रेडेशन हो रहा है और इसके अलावा जो है ना फिर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कैसे जी? सपोज एक बंदे ने एक की वीडियो उठा ली, ठीक है जी, एक वीडियो उठा ली किसी ने, AI की मदद से उसको एडिट किया, उसको माशरे के अंदर भेज दिया, लोगों ने इसको देख लिया, कोई जी एक और बंदे के साथ जो कि नहीं बैठना था, इनसे इसकी डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर वही बंदा आकर इस बंदे को क्या कर लेता है जी, मार देता है, लड़ाई शड़ाई कर लेता है। सो मीन दैट दिस इज द इथिकल एंड द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज अ वेरी बैड इम्पैक्ट, इसकी बहुत बुरे असरात हैं। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं जी, हम एडवांटेजेस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, डिस्पाइट दी all these challenges AI offer many advantages including the accuracy, speed, efficiency and reduces the human error। इसकी एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है और ह्यूमन एरर को भी जो है ना क्या कर लेता है जी, रिड्यूस कर लेता है। इट कैन परफॉर्म डेंजरस टास्क, असेस द
असेस साइंटिफिक रिसर्च एंड इम्प्रूव लाइफ क्वालिटी। क्या कर लेता है जी, पहले देखें एआई एक रोबोट है, उसके अंदर ज़िंदगी तो है नहीं। पहले हम फैक्ट्रीज और सब में ऐसे वो हैं एलिमेंट्स हैं जिनको हाथ लगाने से डरते थे, क्योंकि वो स्किन को भी जलाते हैं और डैमेज भी कर लेते हैं। लेकिन अभी एआई वो काम कर लेता है जी, रोबोट है, उसको कुछ नहीं होगा। सो दैट मीन्स दैट एआई एडवांटेजेस क्या चीज़ है जी, एक्यूरेसी है, स्पीड एफिशिएंसी है, रिड्यूस द ह्यूमन एरर है, और डेंजरस टास्क भी ये क्या कर लेता है जी, कर लेता है। तो ये वजह है कि एआई बेहतर है ह्यूमन बीइंग से इन सम फील्ड। टू कंक्लूड में कंक्लूजन कर लेते हैं इसकी जी। इन कंक्लूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ अ profound impact on the modern. हेलो वटरा में फोन आना नहीं दानी फोन आ नज़ीर के माता फोन तो रंग तरा लदे हैं मनी वाइस दे देने दाता माँ फोन दिकरानी। ओके अच्छा जी, सॉरी कॉल आ गया था। अच्छा, वाइल इट इज ब्रिंग इनोवेशंस एंड प्रोग्रेस, क्या कर लेता है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है ना बहुत अहम इम्पैक्ट्स है सोसाइटी के में। ठीक है जी, ये इनोवेशन और प्रोग्रेस को स्पीड अप कर लेता है। इट आल्सो प्रेजेंट सीरियस चैलेंजेस दैट मस्ट बी एड्रेस, और ये चैलेंजेस भी इंसान के लिए पैदा कर रहा है। इनको क्या करना चाहिए जी, पहले से एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबली जो देखें, कोई ऐसी रिस्क है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें है, हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, इसको एड्रेस नहीं करते। वी नीड टू एड्रेस। ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर एआई किसी फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहा है तो हमें कोई ऐसी फील्ड ढूंढना चाहिए जिसमें एआई का रोल ना हो, वो जो लेबर हैं हम उनको उधर लगा दें। ठीक है, सो साफ जाहिर है जो गैप क्रिएट हो रहा है हमने उस गैप को तो खला को तो पूरा करना है। ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट, ethical issues, and proper regulation of the AI are essential to ensure that this powerful technology benefits humanity rather than harming it। हमें इस तरह की वो करना चाहिए कि हमें एआई के तमाम तर पहलू को डिस्कस करना चाहिए ताकि ह्यूमन को वो बेनिफिट की तरफ ले जाए, ह्यूमन को डैमेज ना करे, हार्म ना करे। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट ऐसे है एआई के मुतालिक। सो आप ऐसे करें, इसकी जो आउटलाइन है उनको तैयार करें और एसओ को लिखें, और लिख के फिर किसी से चेक कराएं, और इंशाल्लाह वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी।